हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड और क्लास 10th और 12th आप में से जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आ रखी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो उनको जो है प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और पेपर कैसा आएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और पूरा जो है आपको क्वेश्चंस वगैरह भी बताऊंगा कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं आपको। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं मेरे पास में कि सर हमको जो है इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो कंपार्टमेंट के लिए, इस सब्जेक्ट के दे दो पार्टिकुलरली। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप लोग मांग रहे हो। देखो, एक तो पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए, जो कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम आता है ना, भले ही वो 10th का हो या फिर वो 12th का हो, वो जैसा आपका फाइनल पेपर आया था बिल्कुल वैसा सा ही आता है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी सेम सा ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई बार जो है मैंने देखा है इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कई बार जैसे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे से ही आते हैं। मतलब जो लेवल होता है क्वेश्चन का, डिफिकल्टी लेवल, तो या तो वो ईजी आता है या फिर उसी स्टैंडर्ड का आता है जो फाइनल एग्जाम में आया था। अब की बार चांस है ईजी भी दे सकते हैं, थोड़े चांसेस ज़्यादा अब की बार के, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो याद करनी है आपको। देखो, जिनको सिर्फ पास होना है, कुछ स्टूडेंट होते हैं भाई मेरे को अच्छा स्कोर करना है बहुत ज़्यादा, तो देखो अगर अच्छा स्कोर करना है तो पूरी किताबें वगैरह जो जैसे आपने पढ़ी थी याद तो हो ही गई होंगी अब तक तो आपको वैसे भी, तो वही आपको जो है नॉर्मली रिवीजन करना है। बट जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये जरूर करके जाना, इनमें से लगभग 70-80% के लमसम में, जो कि अच्छी खासी अमाउंट होती है एक क्वेश्चन पेपर में। मतलब अगर 80 नंबर का पेपर है उसमें से 60 नंबर का पेपर जो है इन क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा आपको। और उसके लिए आपको करना क्या है, देखो, या तो आप पुरानी जो वीडियोस है, मैंने वीडियो बना रखी थी और 10th वालों के लिए बनाई थी, 12th वालों के लिए भी एग्जाम टाइम पे, तो वो जो फाइनल एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही सेम क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं वापस से, और उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगर वहां से आपको वो वीडियो वगैरह नहीं मिलती, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं मिलती फिर भी आपको लगता है कि सर ऐसे तो टाइम खोटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको क्या करना है, ये वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ आपको, cclchapter.com, ठीक है। गूगल पे जाना, ये नाम लिखोगे ना तो ये वेबसाइट आएगी आपके सामने, और इस वेबसाइट पे आपको HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे बाकायदा। और अगर पेपर्स करने हैं तो पेपर्स भी कर सकते हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और साथ में सैम्पल पेपर भी है इधर किधर, ये रे सैम्पल पेपर भी है 23 वाले। तो ये जो है सैम्पल पेपर भी कर लेना क्लियर, अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपने याद कर लेना अच्छे से। अगर ये दोनों नहीं करने तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट रहेंगे। और साथ में फाइनल एग्जाम में जो 2023 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था जिनमें 4-4 सेट आए थे ना, वो तो ABCD वाले, तो वो चारों सेट भी साथ में आपको करने हैं। वो मैंने अभी तक अपडेट नहीं करे इधर, तो वो भी अपडेट करने हैं। अभी देखो पेपर आएगा, पेपर का भरोसा नहीं है, तो लिखने पड़ रहे हैं मेरे को खुद से, तो टाइम लगेगा उन चीज़ों को करने में। बट हाँ, तब तक आप ये कर सकते हो कि आप 2023 के पेपर्स जो कि आपको MS एजुकेशन TV वाले चैनल पे मिल जाएंगे आपको इजीली, क्योंकि सर ने जो है बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चन पेपर से सब्जेक्ट के, वो करा दिए थे। अब यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ रखी है बाकायदा आपको उन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10th वालों का तो सारा ही करा रखा है मैंने, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट है, इंपॉर्टेंट जीवन परीक्षा चाहिए कौन सी बुक से कितना है। नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन मत करना 10th वाले, बता दे रहा हूँ, हिंदी के सिर्फ, बाकी सब्जेक्ट में किसी का कुछ भी करना, हिंदी में नैतिक शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मत करना, क्योंकि ये ऐसे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आएंगे। और इनका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अजीब कर रखा है। आपको जो है टेक्सचुअल में 1-1 वर्ड वाले जो आंसर्स है ना, आपको बता दे रहा हूँ, टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो इस बुक के नैतिक शिक्षा के, उसमें 1-1 वर्ड वाले जो 1 मार्क्स के सिंपल एक एक लाइन के एक सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो वाले करने हैं। और कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स है जिनमें व्याख्या करनी है, ठीक है। और व्याख्या वाले उन्होंने जो है ना उनकी नहीं करनी जिनकी व्याख्या नहीं दे रखी बुक में, ओरिजिनल बुक में, उनकी करनी है जिनकी व्याख्या दे रखी है ऑलरेडी से। कुछ एक चैप्टर 2-3 ज़्यादा नहीं है, उनमें से ही आएगा नैतिक शिक्षा का। जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे और जिस हिसाब से बोर्ड ने बताया था उस हिसाब से पेपर नहीं दिया गया था, सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ नैतिक शिक्षा का मत करना, बाकी सारे सब्जेक्टों का सेम रहेगा अपना, किसी भी क्लास में हो, ठीक है। 12th वालों का नैतिक शिक्षा सेम ही है, उनको कर लेनी है अगर उनका कंपार्टमेंट हिंदी के अंदर। तो सोशल साइंस में अगर है तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के आपको 10th के। इंग्लिश में है तो इंग्लिश के मिलेंगे आपको, साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन भी लिख रखी है साथ में। तो इन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से कर लेना वेबसाइट से। सेम वैसे ही मैंने जो है 11th 12th का भी दे रखा है, सारे सभी क्लासेस का कराया था। देखो 12th का सारे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, हिंदी में कंपार्टमेंट है तो हिंदी का अवेलेबल है सारा कंटेंट, ये सारे सिर्फ इतने से आर्टिकल्स हैं, ये इनको प्रिपेयर कर लेना। इनमें सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ में आंसर्स भी दे रखे हैं साथ में।
इंग्लिश में है तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, पॉलिटिकल में है तो ये वाले, हिस्ट्री में है तो ये वाले, और बाकी जो है जियोग्राफी में है तो ये वाले क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, फिजिकल एजुकेशन और बायोलॉजी। अब बाकी जो सब्जेक्ट है उनके अवेलेबल नहीं है मेरे पास में क्वेश्चन फिलहाल के लिए, तो उनको देखो अभी आपके लिए मैं प्रिपेयर कर भी नहीं पाऊंगा, साफ साफ बता देता हूँ। अगर आपका कोई बाकी सब्जेक्ट है जो छूट गया इन सब्जेक्ट के अंदर से, 12th वालों का, 10th का तो सबका हो ही गया है, 12th वालों का छूट गया होगा कुछ सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, फलाना दिमक्का, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, अब जिनके क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सोल्व कर लेने हैं 2017 से लेके 2023 तक के जितने पेपर आपको मिले। वैसे ज़्यादातर पेपर जो इंटरनेट पे अवेलेबल है मैंने वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिए हैं क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में, तो वहां से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर बोलोगे सर क्वेश्चन पेपर नहीं मिले। देखो यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको आना है और अपना जो है टेंथ का, और टेंथ का तो वैसे वहीं पे मिल जाएंगे क्वेश्चन। 12th वालों का जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। 23 का सिर्फ इंग्लिश का पेपर लिखा है अभी तक मैंने, बाकी नहीं लिखे, काम कर रहा हूँ उनके ऊपर, ठीक है। और 22 के पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब वगैरह से देखने पड़ेंगे आपको वो चीज़ें। तो बाकी जो ये पेपर्स हैं 21 तक के जो अवेलेबल थे इंटरनेट पे, वो मैंने अरेंज करा दिए थे, और इनको आप सोल्व करके देख लेना, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ये साफ स्पष्ट समझ लो, हरियाणा बोर्ड का पेपर सबसे आसान आता है। जितने पेपर बोर्ड के पेपर्स मैंने देखे हैं अलग अलग, तो सबसे आसान पेपर अपने ही बोर्ड का आता है। और आप इसी से डर रहे हो तो आने वाले समय में जब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, फाइनल मतलब जॉब वगैरह की या उन चीज़ों की, तो वहाँ तो हालत खस्ता हो जाएगी आपकी फिर तो सिंपल सी बात यही है, अपना कंपार्टमेंट का अगर सिर्फ पास होना है तो पेपर्स कर लेना। और अगर बढ़िया स्कोर चाहिए, पास होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके 80 में से 33 नंबर आ रहे हैं, वो वाला पास नहीं, लगभग 50 से 60 नंबर तक अगर आपको चाहिए तो ठीक है ना। अगर आपको 80 में से 70 प्लस चाहिए तो अपनी बुक भी साथ में प्रिपेयर करना और ये क्वेश्चन तो कर ही लेना, ठीक है। वो अब आपके ऊपर है, आप कैसे प्रिपेयर करते हो, किस हिसाब से प्रिपेयर करते हो। मैंने आपको जो बताना था, जो गाइडेंस देनी थी, वो मैंने दे दी है। क्वेश्चन आपके यही काम आएंगे। और अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो भी बना रखी है मैंने, जो जो कंटेंट वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है ना, सारे कंटेंट की मैंने वीडियोस बनाई थी फाइनल एग्जाम के टाइम पे। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। तो वहां से आप जो है आराम से जो है वीडियो देख के प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।